कार्यक्रम स्थल पे आगमन हो गया है। कृपया अपने स्थान पर बैठे रहिए और पूरी शालीनता के साथ इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। एक बार पुनः मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे पुलिस परिवार के जो पीछे साथी बैठे हुए हैं, कांस्टेबल्स और सहयोगी, कृपया अतिथियों के लिए स्थान छोड़ दें ताकि इस पंडाल के अंदर व्यवस्था बनी रहे और सभी को इस पूरे कार्यक्रम का आनंद मिल सके। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा इंद्रदेव भगवान की तरफ से प्रक्षालन हो चुका है और पूजन आपके सम्मुख। हस्ते अक्षतुष्पाणि गृहीत्वा मंगलमन्त्रान् पठेयुः, शान्तिपाठं स्मरेयुः। द्यौः शान्तिरान्तरिक्षद्वा शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्वृषभे देवाः, शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः, सर्वज्ञो शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहते ततो यो अभयं कुरुषन्नः, कुरुपराजाभ्यो भयन्नः, पशुभ्यो सिद्धिपतये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः ओम जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामालाकुले विष्णु विष्णुरूपम् इदं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणानि द्वितीयप्रहरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्यतमे कलियुगे कल्पितं चरणे भूरलोके भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत उत्तर प्रदेशस्य लक्ष्मणपुरी मंडलांतर्गते गोमती नद्याः तटे श्रीसूर्य दक्षिणायने सौम्यगोले श्रावणमासे कृष्णपक्षे कृष्णपक्षीयाद्याष्टम्यां परतः नवम्यां तिथौ अद्य रविवासरे शुभयोगे शुभकरणे शुभराशि स्थिते श्रीचन्द्रे शुभराशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानि स्थितेषु तत्सु एवं ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभवेलायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रः नाम शर्माहं परमाहं गुप्तोऽहम्। अत्रतयानाम् उत्तर प्रदेशस्य सर्वेषां जनानां प्रतिनिधिभूतोऽहम्। विशेषतः अद्य उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज प्रशासनिक शैक्षणिक भवन निर्माणार्थं भूमि पूजनं शिलास्थापनं च अहं करिष्ये वा कारयिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं गणेशम्बिकयो स्मरणं ध्यानं च अहं करिष्ये वा कारयिष्ये। गणपति स्मरणं ध्यानं च। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो वृद्धेभ्यो वृद्धपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विरूपेभ्यो नमो नमः। सेनाभ्यः सेनानिभ्यो नमो नमः। शरद्भ्यो अरतेभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पांपते वरुणाय नमः। सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थीमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते जलमादाय अनेन कृतार्चनेन गणपत्यादिवाहित समस्त देवी देवता प्रियन्तान् नमः। भूमि स्पर्श ओम ओम हरि ओम महिभ्यो देवे गणहिमां जनां विघ्नतां प्रदानो भरिमभि। ओम खलयः समवदन्त सोमेन सहराज्ञा तस्मै कृणोतु ब्राह्मणस्तद्धो राजन् पारयामसे। ओम भूम्यै नमः। सर्वोपचारार्थीमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि।
अर्घ दे दीजिए, जल थोड़ा सा गिरवा दीजिए भूमि पर। ओम स्योन पृथिवीनो भूम्यै नमः। सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। शिलापूजनं च सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। शिलाधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः। अब पूरब का शिला दीजिए। ओम सर को दीजिए। कृपया आगंतुकों को पीछे से एंट्री दे दीजिए, यहां से थोड़ा रोक दीजिए। मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होने वाला है। सभी आगंतुकों को पीछे से नंदाय नमः। नंदाम आवाहयामि स्थापयामि। जयाय नमः। जयाम आवाहयामि स्थापयामि। भद्राय नमः। भद्राम आवाहयामि स्थापयामि। ओम रिक्ताय नमः। रिक्ताम आवाहयामि स्थापयामि। ओम पूर्णाय नमः। पूर्णाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम हरि ओम ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायता महाराष्ट्रे राजन्याशोराय कवियो दिव्या देवहारतो जायतान्धोघ्रेध निर्भोणाढमानाश ते पुरन्धर्जोगादिष्णोरश्रेष्ठाः सवेयो युवाकियो जजमान जायतान्निगामे निगामेन पर्जन्यो वरेखतु फलवत्यो नवो फलाय पर्यन्तं योगक्षेमो नः कल्पताम्। सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। आरतिज्ञाम् आरती कुछ ही पलों में माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर पधार रहे हैं, मंच पर आने वाले हैं। कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। धन्यवाद। कृपया सभी आगंतुकों की एंट्री आगे वाले गेट से बजाय पीछे से करा दीजिए ताकि व्यवस्था बनी रहे। पीछे से एंट्री करा दीजिए। माननीय मुख्य अतिथि जी का आगमन मंच पर होने वाला है। मैं अनुरोध कर रहा हूं ड्यूटीरत अधिकारियों से कि कृपया पीछे से एंट्री कराएं। धन्यवाद। आगे के मंच संचालन के लिए मैं सादर बुलाना चाहता हूं सुश्री वृंदा शुक्ला जी को कि कृपया आगे के मंच के संचालन की कार्यवाही संपन्न कराएं। ब्रह्मा नमस्कारांच समर्पयामि। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की, बाबा विश्वनाथ की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वृक्षारोपण के लिए पहले पीपल का वृक्ष दीजिएगा विष्णु भगवान का ध्यान करके। ओम हरे ओम विष्णु भगवान का ध्यान करके। ओम येदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि ददे पदं समोढं सियापाग्सूरे चमाः। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूम्यै नमः। सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। बरगद का दीजिएगा ब्रह्मा का ध्यान करके। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वे मतः सुरजोभ्येन आवः शब्द्या उपमा अत्यविष्टाः जदक्षजोनिमदक्षभ्यवः। रुद्र का ओम नमस्ते रुद्रमण्यवहुतोदयिकवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। जाते रुद्रशिवातनोरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्नवा गन्धमया गिरिगन्धाभिजाकषेः। झामि गङ्गिर्गन्धस्ते विवर्गकवे शिवङ्गिर्गदाङ्गुरुमाहिध्वंसेः। पुरुषं जगता शिवेन भजत्वा गिरिराष्ट्रापदामसि गदानः। सर्वविद्यागणाय जमग्नाशमना अशत अद्यवचदधिवक्ता प्रथमो दैव्य
काका आयुषधर्माण्यं भयान् गर्भाशजातु धान्य धराचे पंचवटी का पंच वृक्षों का ध्यान करके ओम नमो सूर्येभ्यो जय काम्बाताय कावा देभ्यो दशमराजेर्दश दक्षिणा दशमराजेर्दश देजेर्दशोर्ध्वाः देभ्यो नमः अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेजान्तकमादक्षनो द्वेषितमे खाञ्जं भेदतमः नमो तोर्द्रेभ्यो जय पृथिव्यां ये कामण्डविकमः तेभ्यो दशमराजेर्दश दक्षिणा दशमराजेर्दश देजेर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमः अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु तेजान्तकमादक्षनो द्वेषितमे खाञ्जं भेदतमः ओम भुवा ओम स्वाहा नमस्कार। मुख्य अतिथि महोदय लगभग हमारे समक्ष पधारने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। पीछे जो हमारी पुलिस फोर्स बैठी है कृपया थोड़ा स्थान खाली कर दें ताकि कार्यक्रम में आए अतिथिगण बैठ सकें। नमस्कार। आज के शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी हमारे समक्ष पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध है कि आप आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अंग वस्त्र प्रदान कर अभिनंदन करें एवं उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। अंग वस्त्र यूपी की ओर से लखनवी चिकनकारी की भेंट है। स्मृति चिन्ह के रूप में श्री राम भगवान की प्रतिमा, एवं दूसरा स्मृति चिन्ह यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का मिनिएचर मॉडल। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश श्रीमती स्वाति सिंह जी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति श्री JM व्यास जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री RK तिवारी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री मुकुल गोयल जी, अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश श्री अवनीश अवस्थी जी, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण,
मीडिया के साथीगण एवं माननीय अतिथिगण, आज उत्तर प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का उत्साह अपनी चरम सीमा पर है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपने अति व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर फोरेंसिक साइंस की बढ़ोतरी को अहमियत प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस बल को कृतार्थ किया है। नवंबर 2019 में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वार्षिक अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान की 47वीं कांग्रेस आयोजित करने का अवसर उत्तर प्रदेश पुलिस को प्राप्त हुआ था, जिस मौके पर माननीय गृह मंत्री जी द्वारा मुख्य अतिथि होना स्वीकार किया गया था। उस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में देश में फोरेंसिक साइंस को बढ़ावा देने के विषय पर विस्तार से चर्चा की थी और देश भर से आए पुलिस के अधिकारियों को हिदायत दी थी कि भारतीय पुलिस प्रणाली को और अधिक वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित और व्यावसायिक बनाने में फोरेंसिक साइंसेज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके द्वारा देश की फोरेंसिक क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु केंद्र द्वारा नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को और अधिक विकसित करने का विजन प्रस्तुत किया गया था एवं राज्य स्तर पर फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया था। 1.5 वर्ष बाद आज उत्तर प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास कार्यक्रम हेतु पुनः अपना समय एवं प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की इस विषय की ओर गंभीरता एवं प्रतिबद्धता को स्पष्टता से दर्शाता है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरगामी दृष्टिकोण एवं भरपूर सहयोग से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्राप्त किया गया 1.5 वर्ष पूर्व का उपदेश अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज अध्ययन, शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट मानदंड स्थापित कर देश के अग्रणी संस्थानों में सम्मिलित होगा। यह केंद्र एक प्रशिक्षित जनशक्ति का पूल तैयार कर फोरेंसिक साइंस, बिहेवियरल साइंस, क्रिमिनल लॉ एवं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में एक रिसोर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्यरत होगा। जटिल अपराधों की विवेचनाओं के लिए व्यावसायिक दक्षता विकसित कर एफएसएल में कार्यरत फोरेंसिक विशेषज्ञों, पुलिस कर्मियों एवं न्याय तंत्र को प्रशिक्षित करेगा। इस केंद्र में पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टोरल एवं पोस्ट डॉक्टोरल कोर्सेज और विभिन्न डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाएंगे, जिनके लिए काबिल विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा। इस केंद्र पर लगभग 500 स्टूडेंट्स को एक समय पर प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी एवं उनके रहने के लिए आवासीय सुविधाएं भी होंगी। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं आज उपस्थित सभी महानुभावों के प्रोत्साहन से उत्तर प्रदेश पुलिस के इस महत्वपूर्ण आशय को असीम बल प्रदान होगा। अब मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी से सादर अनुरोध करती हूं कि आप स्वागत ज्ञापन प्रस्तुत करें। माननीय गृह व सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय डॉक्टर जे.एम. व्यास, कुलपति राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, आप सभी का मैं यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश में अपराध
व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने एवं जन सामान्य को त्वरित न्याय दिलाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन व उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव तत्पर है। इसी क्रम में अत्याधुनिक वैज्ञानिक व तकनीकी विधियों का प्रयोग करते हुए अपराधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है और वैज्ञानिक विधियों से साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण एवं फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, अनुसंधान तथा उन्नति के प्रति संवेदनशील और कटिबद्ध है। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार व आप सभी गणमान्य महानुभावों की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। यह संस्थान नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से संबद्धता प्राप्त कर संस्थान होगा। माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार की प्रेरणा से इस संस्थान की परिकल्पना उत्तर प्रदेश में साकार हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक परिकल्पना, सतत प्रेरणा व निरंतर मार्गदर्शन से यह संस्थान मूर्त रूप लेने जा रहा है। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण एवं फॉरेंसिक साइंसेज के क्षेत्र में क्षमता निर्माण तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। इस संस्थान का एक उद्देश्य पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक वैज्ञानिक एवं न्यायिक अधिकारीगण को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना भी है। इससे हमारे प्रदेश के पुलिस एवं न्याय विभाग के अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि होगी तथा न्यायालय के कार्यों में सुगमता होगी। इस संस्थान से उत्तर प्रदेश पुलिस में आधुनिकीकरण को एक नया आयाम प्राप्त होगा। हमारे प्रदेश के छात्रों को फॉरेंसिक साइंसेज के अध्ययन हेतु सम्यक अवसर प्राप्त होगा। इससे तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता होगी। फलतः उत्तर प्रदेश एवं देश को फॉरेंसिक वैज्ञानिक अधिक संख्या में प्राप्त होंगे। इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, माननीय अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन का समय समय पर यथोचित सहयोग प्राप्त होता रहा है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए निकालकर हम सभी का मनोबल बढ़ाया है। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना ध्यान स्क्रीन की ओर ले जाएं, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की जाएगी। विविध भौगोलिक भूभागों व सांस्कृतिक विविधताओं से युक्त वैदिक संस्कृति के केंद्र उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक भूमि ने भारतीय इतिहास में अनेकों स्वर्णिम अध्यायों का योगदान दिया है। देश में सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में कानून व्यवस्था एवं विकास को पटरी पर लाना किसी दुरूह चुनौती से कम नहीं था। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। इस चुनौती का डटकर मुकाबला करते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी पुलिस की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनता में सुरक्षा की भावना, अपराधियों में कानून का भय एवं पुलिस को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए सख्त निर्देश दिए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पिछले 4 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा काम अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जो इंडस्ट्री के निवेश करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा करने का।
अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के फलस्वरूप अत्यंत अल्प समय में उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध का सफाया हुआ है। कभी व्यापारियों देकर अपना गुंडों से वसूली करवाते थे, आज सरकार का बुलडोजर उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रोकने का कार्य हो रहा है। क्या आपको अच्छा लगता है? एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2019 के आधार पर प्रदेश में महत्वपूर्ण अपराधों में वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2019 में डकैती में 56.02%, लूट में 50.02%, हत्या में 22.2% एवं बलात्कार में 36.4% की कमी आई। महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर हर जिले में शहीदों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की है। महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु अक्टूबर 2020 में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों, 59,000 पंचायतों, 630 शहरी निकायों और 1,535 थानों के माध्यम से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जिसके दूरगामी परिणाम हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का आमूलचूल परिवर्तन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन, उनके द्वारा प्रदत्त रोड मैप एवं उपलब्ध कराए गए संसाधन के कारण ही संभव हो पाया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए पुलिस की विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने एवं अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कर उसका जनपद स्तर तक विस्तार किया जा रहा है। साक्ष्यों को त्वरित एवं सुरक्षित ढंग से एकत्र किए जाने हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं विशेषज्ञों से युक्त 8 विशेष प्रकार की मोबाइल फॉरेंसिक वैन सभी जोन मुख्यालयों को उपलब्ध कराई गई है। माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के शिलान्यास के फलस्वरूप इस संस्थान को एक मजबूत आधार प्राप्त होगा। ये संस्थान पुलिस के विभिन्न आयामों पर अध्ययन, शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट मानदंड स्थापित कर देश के अग्रणी संस्थानों में सम्मिलित होगा। इस संस्थान में छात्र विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकेंगे, जिसे विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डीएनए का निर्माण किया जाएगा, जिसके संचालन में गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन NFSU गांधीनगर गुजरात का भी सहयोग लिया जाएगा। डीएनए के क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने आप में देश में एक अनूठा संस्थान होगा। 4-4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश में संगठित अपराध एवं माफियाओं का सफाया कर प्रदेश में एक फेवरेबल इकोसिस्टम तैयार किया है। इससे विकास का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को नई ताकत और तकनीक के साथ लैस किया है। इससे यूपी पुलिस बिल्कुल नए तेवर और कलेवर में दिखाई पड़ रही है। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज लखनऊ भारतीय पुलिस के आधुनिकीकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। मैं इस संस्थान की प्राकृतिक सफलता के लिए यूपी पुलिस के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए हृदय से कोटि सौ धन्यवाद भी देता हूं। अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध है कि आप सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी,
उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन में महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री मुकुल गोयल जी, कुलपति राष्ट्रीय न्यायालय एवं विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर जैन व्यास जी, आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण और लखनऊ से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश को एक महत्वपूर्ण संस्थान का शिलान्यास कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी का 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कार्यक्रम में आगमन हुआ था और उस समय उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों में वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रख करके अपराध की बदलती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आज के अनुसार एक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के गठन का एक सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार इस एक नए इंस्टीट्यूट का गठन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ी है और आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश पुलिस बल की ओर से और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि भाई इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने और इसे मुक्त करा करके हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संबल प्रदान करने के लिए आगे आए और उसकी एक नई शुरुआत हम इस भवन यहां से करेंगे। और
जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। उसी भूमि पर आज हम लोग इस उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की कार्रवाई माननीय गृह मंत्री जी के करकमलों से शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में 2014 में जब उन्होंने यहां पर कार्य प्रारंभ किया था और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। और उसी तकनीक को अपनाने, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की एक नई फौज खड़ी करने के उद्देश्य से हम लोग आज यहां पर इस सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, यही माननीय गृह मंत्री जी ने 2014 में 2017 में उत्तर प्रदेश वासियों को इसी बात का आश्वासन दिया था। आज जब इस अत्याधुनिक केंद्र के शिलान्यास के कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माननीय गृह मंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश को दिया है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी संदेश के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी से सादर अनुरोध है कि अब आप बटन दबाकर उत्तर प्रदेश के नए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के फाउंडेशन स्टोन, उसके शिलापट का अनावरण करें। धन्यवाद सर। इस इंस्टीट्यूट की नींव रखे जाने के शुभ अवसर पर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एवं उत्तर प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के मध्य एक महत्वपूर्ण MOU तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं उसमें होने वाले प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फोरेंसिक साइंसेज द्वारा प्रभावी सहयोग और मार्गदर्शन
उपलब्ध कराया जाएगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के माननीय कुलपति महोदय श्री जे.एम. व्यास जी एवं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी से अनुरोध है कि इस MOU का आदान प्रदान करें अतिथि महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति में। मुख्य अतिथि महोदय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने बहुमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं तालियों से सर का स्वागत करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, लखनऊ वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपना आ रहे हैं, उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर मेरे साथ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री दिनेश शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम कर रही है, ऐसे यूपी भाजपा के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, यहां की स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी श्री मुकुल गोयल जी, उत्तर प्रदेश के अपर सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी जी, आज यहां पर जो इंस्टीट्यूट बनने जा रही है, जिसका पूरा इसका मार्गदर्शन, उसकी तकनीकी सहायता और इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे उनको फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के साथ संबंध किया गया है। इसके कुलपति डॉक्टर जे.एम. व्यास जी और आज यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोरोना काल के कारण बहुत लंबे समय से मैं उत्तर प्रदेश आया नहीं हूं। आज बहुत लंबे समय के उत्तर प्रदेश की भूमि पर आकर आप सब से मिलकर हृदय में अपार हर्ष की और उत्साह की भावना होती। आज लोकमान्य तिलक, उनकी पुण्यतिथि भी है। आज ही के दिन तिलक महाराज ने अपना देह छोड़ा था। आजादी के आंदोलन में तिलक महाराज के योगदान को ये देश की जनता, देश का इतिहास और आने वाली कई पीढ़ियां भुला नहीं सकती। तिलक महाराज ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, सबसे पहले कहा था, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वो नारे ने उस जमाने में अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख दी। और तिलक महाराज ने उनके समकालीन लाल बाल पाल के ये तीनों विभूतियों ने पूरे भारत में जो आंदोलन खड़ा किया, जिसकी नींव पर आज हमारा देश स्वतंत्र बनकर दुनिया के सबसे विकसित देशों की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
मैं आज तिलक महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनके सिद्धांत और उनकी देशभक्ति का जज्बा आने वाली पीढ़ियां ग्रहण कर देश को आगे बढ़ाती जाए। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो, चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर घर विहीन को घर देने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। और उसी का परिणाम है कि 11 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी, आज 4 ही साल में
11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। और मित्रों, कोविड के दोनों लहरों में उत्तर प्रदेश शासन ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। यहां की आबादी, यहां की जनसंख्या, गांव में फैला हुआ प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, शायद पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसके अंदर बारिश में परंपरा से मिली लचर स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको चुस्त करना, दुरुस्त करना और लोगों की सुरक्षा करना। आज वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले है, बेड बनाने भी सबसे आगे है, टेस्टिंग में सबसे आगे हैं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा देने में भी आज आगे है। मित्रों, हर क्षेत्र के अंदर ये जो प्रगति हुई मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार से संवेदना के साथ जनहित का कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। मैं मानता हूं कि इसी परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शासन करने का मौका दिया। और हमने वादा किया था कि शासन कोई एक जाति के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन एक परिवार के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन चंद बिल्डरों और धनिकों के लिए नहीं होगा, ये शासन सबसे गरीब व्यक्ति के लिए होगा। और आज मैं कह सकता हूं 4 साल के बाद कि हम इस दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। मित्रों, आज मैं यहां पर फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के भूमि पूजन के अंदर आया हूं। ये उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज तो उसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब ये वटवृक्ष होगा, अनेक बच्चे यहां से अपनी कैरियर करेंगे, बनाएंगे। अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेंगे। मोदी जी ने गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, तब विश्व में अपने तरीके की सबसे पहली फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था, जो गांधीनगर में बनी थी। मेरा सौभाग्य था कि उस वक्त भी मैं गृह मंत्री था और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2019 में, उन्होंने राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, जो गांधीनगर की यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय फलक पर करने का काम किया। आज इसके साथ ही संबंध उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस यहां शुरू होने जा रहा है और यहां पर लगभग 200 करोड़ खर्च करा जाएगा और भारत सरकार ने यहां पर डीएनए केंद्र हेतु एक 15 करोड़ की राशि अनुमानित करी है, जो डीएनए के लिए देश में सबसे आधुनिक और सर्वोच्च संस्थान यहां पर बनाएगा। यहां लगभग 150 छात्र शुरुआत में हर साल ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे और 350 से ज्यादा फैकल्टी भी होंगे। एक प्रकार से फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर शोध, अनुसंधान और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तीनों को समाहित करने वाला इंस्टीट्यूट बनेगा। यहां पर फोरेंसिक विज्ञान, बिहेवियर साइंस, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का एक रिसोर्स सेंटर भी अपने आप में बनकर पूरे उत्तर क्षेत्र के सभी प्रदेशों को न्याय मदद करने का काम करेगा। इस संस्थान के छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिहेवियरल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, लॉ, पुलिस साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी
फोरेंसिक साइंस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों में अपनी तज्ञता प्राप्त करेंगे। और यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस लखनऊ, मुझे पूरा भरोसा है कि योगी जी के नेतृत्व में ये देश भर के पुलिस आधुनिकीकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, आज यहां पर जब मैं आया हूं तब मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी ने पूरे देश के कानून और व्यवस्था को बल देने का शुरुआत करी है। गृह विभाग में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार की नई शुरुआतें की। वैसे तो कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, मगर केंद्र कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है जिससे समग्र देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूती प्रदान हो। जैसे फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर की रचना से आज देश भर में इसके साथ एफिलिएशन प्राप्त कर अनेक कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है 2024 के पहले देश के आधे राज्यों के अंदर फोरेंसिक साइंस कॉलेज की शुरुआत हो गई होगी। और मित्रों, दो सिद्धि का प्रमाण हमारे देश में बहुत नीचा है। कई देश ऐसे हैं, इजराइल जैसे देश इसको 90% तक ले गए हैं। कई देश ऐसे 80%, 70% जो कानून की शिकंजे में आते हैं उनका दोष सिद्ध कर पाते हैं, मगर भारत इसमें पीछे है। इसका मुख्य कारण प्रोफेशनल शिक्षा का अभाव है। और फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक आधारों पर गुनहगारों को दोष सिद्धि में न्यायपालिका को मदद करेगी। और मुझे विश्वास है इससे सजा दिलाने का दर तो केवल बढ़ेगा ही। जब सजा देंगे और रिपीटेशन नहीं होगा गुनाह का, तब गुनाह का दर भी अपने आप नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी चालू करी। और ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी देश भर में अपने संबंध कॉलेजों को आगे कोर्स को बढ़ाने का काम करेगी, जिससे हमें ट्रेन मैन पावर मिलेगा। आज पोलिसिंग जो 20 साल पहले कल्पना थी वहां तक सीमित नहीं रहा। जाली नोट, नारकोटिक्स, नार्को टेरर, टेररिज्म, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, हथियारों की तस्करी, गौ तस्करी, अनेक प्रकार के अपराध ऐसे आ गए हैं जिनके सामने लड़ने के लिए देश के पुलिस बल को सज्ज करने की जरूरत है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से गृह विभाग ने करी है। और मैं मानता हूं कि इसी के साथ अगर यहां से एक ट्रेन मानव बल प्राप्त होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हर जिले में उत्तर प्रदेश के एक मोबाइल फोरेंसिक वाहन हम उपलब्ध करा पाएंगे और रीजनल एफएसएल के सेंटर भी बना पाएंगे। और उसके बाद 6 साल के ज्यादा जिसमें सजा का प्रावधान है, ऐसे हर गुनाह में एफएसएल को कंपलसरी कर दोष सिद्धि का प्रमाण हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं कई बार कहता हूं, पुलिस 2 ही कारणों से बदनाम होती है, एक नो एक्शन और दूसरा एक्सट्रीम एक्शन। नो एक्शन भी ठीक नहीं है, अकर्मण्यता कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती, और एक्सट्रीम एक्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि वो उसकी प्रतिक्रियाएं निर्माण करता है। तो नो एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन से निकलकर जस्ट एक्शन की दिशा में, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया की दिशा में पुलिस आगे बढ़े, इसके लिए ये दोनों यूनिवर्सिटियां बहुत बड़ा काम करेगी। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अखबारों को पढ़ता रहता हूं, अनेक प्रकार के इधर उधर के बयान आते हैं और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं,
जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। किसानों को परेशान किया जाता था, ऋण प्राप्त नहीं होता था, आप मौज मस्ती में। शर्म के मारे महिलाएं शौचालय के बगैर शर्म के मारे परेशानी बैठ रही थी, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के लोग घर के बगैर झोंपड़ियों में, कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे थे, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के अंदर माताएं चूल्हा भूनकर अंधापे को इनवाइट करती थी, आमंत्रित करती थी, आपको गैस देने की सूझ नहीं आई। और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आता है। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलने के लिए। और जो सब करने खड़े उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया, फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना ही नहीं। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने रोजगार की कल्पना ही नहीं की। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने सफलता के साथ किसी को टैक्स दिए, अनधिकृत टैक्स खंडनी दिए बगैर व्यापार कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की थी। और उत्तर प्रदेश में इतने औद्योगिक निवेश को किसी ने सोचा भी नहीं था। निवेशकों का सम्मेलन भी कानून और व्यवस्था के कारण अखिलेश यादव जी को लखनऊ में करना पड़ा, लखनऊ से बाहर दिल्ली में करना। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिवर्तन लाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि गत चुनाव की तरह ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यहां कमल की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक जनता को भी कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में मत, आपके परिवारवाद को उखाड़कर फेंक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको देख। और मित्रों, चुनाव नजदीक आएगा तब ये लोग जरूर निकलेंगे। मेरी उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग चहुमुखी विकास जो आया है उसको देखिए और उसका समर्थन करिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ योगी आदित्यनाथ, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और उनकी पूरी प्रशासनिक टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का। इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज यहाँ पर जब मैं आया हूँ तब मैं इतनी आशा करता हूँ कि आज ये जो फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है वो अपने तय समय में अपनी गतिविधियां चालू करेगा, जो कि यूपी सरकार का कार्य पद्धति है। और यहाँ पर बहुत जल्द बच्चे फॉरेंसिक साइंस के विषय को पढ़कर हमारी कानून और व्यवस्था को मजबूत करने में लगेंगे और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था, देश की कानून और व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान देंगे। मैं बहुत समय के बाद आया हूं, इसलिए फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को, जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर बहुत बहुत आनंद और सुख की अनुभूति होती है। फिर से एक बार सभी को नमस्कार, वंदे मातरम।
धन्यवाद सर। आपके इतने उत्साहवर्धक और प्रभावी संदेश के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। अंत में मैं अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी से सादर अनुरोध करती हूं कि आप धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। माननीय श्री अमित शाह साहब, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी, सर आपका विशेष धन्यवाद, आभार। यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर हम आपको विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हमारे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पूरी प्रशासनिक टीम और हमारी पूरी पुलिस की टीम से की ओर से, यूपी जो पूरे देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है उसकी ओर से सर हम विशेष धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। सर हम कहना चाहेंगे कि जो आपने कहा है जस्ट एक्शन, उस पर हम लोग करके दिखाएंगे और इस पूरे प्रदेश में जो भी हमारी कानून व्यवस्था का जो भी जहां भी मांग हो, अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंच के आपके सपने को साकार करेंगे। सर आपका विशेष धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा अपने गृह विभाग और डीजीपी की टीम की ओर से कि सर आपके जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, माफिया राज का खात्मा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का खात्मा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति और पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12,000 करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आपने एक प्लान बनाया है, हम जरूर जैसा गृह मंत्री जी ने आदेश दिया है उस पर खरे उतरेंगे और पूरी मेहनत से काम सुनिश्चित करेंगे। मैं डिप्टी सीएम साहब मौर्य साहब का, मैं डिप्टी सीएम साहब डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब का, मैं श्रीमती स्वाति सिंह जी माननीय मंत्री जी का, मैं स्वतंत्र देव जी का, मैं यहाँ पर आए हुए सभी माननीय मंत्रीगणों का सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और विशेष रूप से डॉक्टर जैन व्यास जो हमारे बड़े भाई हैं, जो हमारे लिए हमारे विभाग के लिए बड़े भाई की हैसियत से यहाँ आए हैं, डॉक्टर साहब का, वाइस चांसलर साहब का, एनएफटीयू की ओर से आपको विशेष धन्यवाद सर देना चाहेंगे कि आपके मार्गदर्शन में, आपके सिखाए हुए रास्ते में, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, विद इन 60 डेज यहाँ काम शुरू करके तय समय में इस इंस्टीट्यूट को बनाएंगे। मैं यहाँ आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का, यहाँ आए हुए हमारे सभी साथियों का, हमारी पूरी टीम का और विशेष रूप से प्रेस के सभी साथियों का धन्यवाद अदा करते हुए पुनः माननीय गृह मंत्री जी का विशेष आभार, धन्यवाद। जय हिंद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.